और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर से मां ने फावड़े से काटकर मासूम की हत्या की है। तो मां ने बच्चे की हत्या के बाद शव को आग में जलाया और मासूम बच्चे की हत्या से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना गांव की यह घटना सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी। तो फिलहाल आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। जहीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जहीर, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र का है, जहां के जलालपुर गांव में एक मां ने ही अपने 4 साल के मासूम बच्चे की पहले तो फावड़े से काटकर हत्या कर दी और फिर उसी का शव को घर के अंदर ही आग से जला दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति की तहरीर के आधार पर बच्चे की मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच तक कार्रवाई की बात की जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कार्रवाई की बात कही गई है, आगे देखना ये होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। अयोध्या से खबर है। नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। मलकीपुर विधानसभा सीट से थे ये अवधेश प्रसाद सपा से विधायक और अयोध्या से सांसद की राजनीति अब करेंगे। अवधेश प्रसाद विधानसभा पद से इस्तीफा दिया। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। शिवा, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद हुए समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद और उन्होंने भी विधानसभा में अपना त्याग पत्र दे दिया है, विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अयोध्या की मलकीपुर विधानसभा सीट से 2022 में उन्होंने विधानसभा की सीट हासिल की थी। वहां समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे और पहली बार लोकसभा के सांसद बने हैं।
पहली बार इन्होंने सांसदीय का चुनाव जीता है, इसलिए 2 सीटों में से कोई एक सीट चुनना है इनके लिए बेहतर रहेगा। मेमोरेंडम भी रहता है और उसी नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा मेदिनीपुर की जो सीट है वो फिलहाल छोड़ दी है और अयोध्या से सांसद बने रहेंगे। की राजनीति अब अयोध्या से अवधेश प्रसाद फिलहाल करेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल अब अयोध्या से सांसदी करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, प्रशांत सिंह अटल ने सीएम से मुलाकात की है और अधिवक्ता हितों और समस्याओं पर सीएम से वार्ता की गई। यूपी सरकार द्वारा 2500 नोटरी की भर्ती के लिए यह आग्रह किया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष से ये मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। तो अधिवक्ता हितों और समस्याओं पर अब सीएम से बातचीत की गई है, वार्ता की गई है। यूपी सरकार द्वारा 2500 जो भर्ती है नौकरी की, उसको लेकर भी मुलाकात। तो अधिवक्ताओं की उन तमाम समस्याओं को लेकर, साथ ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर आग्रह किया गया और इस सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ से यह मुलाकात बेहद अहम। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, काफ़ी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ताओं की वो तमाम जो समस्याएं हैं उन बिंदुओं पर, कौन कौन से बिंदुओं को लेकर खासतौर पर बातचीत की गई सीएम योगी आदित्यनाथ से? देखिए, बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रशांत सिंह अटल और आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और तमाम अधिवक्ताओं के हित में उन्होंने चर्चाएं भी की हैं, बातचीत की है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2500 नोटरी की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने आग्रह किया है। और अभी प्रशांत सिंह अटल भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं और प्रदेश के संयोजक है, इसलिए जो अधिवक्ताओं से जुड़ी कई बातें होती हैं, कई समस्याएं होती है, वो सरकार के समक्ष वो चीजों को लेकर के चर्चा भी करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आज भी उन्होंने उसी क्रम में मुलाकात कर जो अधिवक्ताओं से जुड़ी किसी भी तरीके की जो समस्या है, जो लंबे समय से चली आ रही है, उनके हितों को लेकर के उन्होंने बात की है। और ये कहा जा रहा है प्रशांत सिंह की तरफ से कि मुख्यमंत्री ने सभी बातों का आकलन भी किया है और सभी बातें उनकी सुनी भी है और जल्द ही अधिवक्ताओं से जुड़ी कोई समस्या है जो उनके समक्ष रखी गई है उनमें जल्द ही सुधार होगा और जो पूर्णता उसमें जो कमी है वो जल्द ही जल्द भरी जाएगी। शिवा, बने रहिए। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये तमाम अहम बिंदु रहे जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता की गई है। सीतापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार की मौत, साथ ही घायल अज्ञात वाहन बाइक सवार को रौंदकर मौके से फरार। इटौंजा थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे की यह घटना सामने आ रही है। तो साथ ही भी घायल हुआ इस हादसे में अज्ञात वाहन बाइक सवार को रौंदकर मौके से फरार हो गया। इटौंजा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। शिवा, इस मामले को लेकर क्या जो हादसा हुआ, अज्ञात वाहन का कोई सुराग लग पाया क्या? देखिए, अभी फिलहाल किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली है कि किस अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी है, लेकिन शव को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वाहन ने इस व्यक्ति को ठोकर मारी है वो कितनी तेज रफ्तार से होगा, क्योंकि बॉडी का जो आधा हिस्सा है वो लगभग कुचल गया है और सीतापुर हाईवे पर यह वारदात हुई है। इटौंजा थाना क्षेत्र है और बाइक सवार 2 लोग जो है उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो सीतापुर का रहने वाला है, 40 वर्षीय दीनदयाल है और उसके साथ
जो बाइक पर उसके पीछे बैठा हुआ था उसका नाम अनिल है, जो 25 साल का है। वो गंभीर रूप से भर्ती, जिसका लखनऊ के ही ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी परिजनों को सूचना दे दी गई। इन दोनों परिजनों को सीतापुर से वो लोग लखनऊ की तरफ आ रहे हैं और फिलहाल पुलिस का प्रयास यही है कि जो हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी मदद से पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है, जिसकी वजह से एक लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल एक गंभीर रूप से लखनऊ के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, हालांकि इस बिंदु पर जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर जारी है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आईएएस अफसरों के तबादले, राजधानी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। धनंजय शुक्ला बने आयुक्त राज्य कर, विजय कुमार को विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो विजय कुमार को विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अफसरों के तबादले, कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, राजधानी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले शुरू हुए हैं, यानी कि हो चुके हैं और तबादला नीति भी लागू हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, सबसे पहला जो तबादला हुआ है उत्तर प्रदेश में वो नियुक्तियों कार्मिक विभाग का हुआ है। यहाँ पर धनंजय शुक्ला 7 साल से नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में विशेष सचिव का पद संभाल रहे थे। 7 सालों से उसी पद में थे, उनको हटाकर राज्यकर विभाग में भेज दिया गया है। और वहीं विजय कुमार को पहले खनन विशेष सचिव खनन थे, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया। लेकिन डॉक्टर मन्नान अख्तर जब एसटीडी लीव से वापस आते हैं तो उनको विशेष सचिव खनन बना दिया जाता है और विजय कुमार को पूरा चार्ज नियुक्तियों कार्मिक का दे दिया जाता है। डॉक्टर मन्नान अभी जो है 6 महीने पहले एसटीडी लीव पर अमेरिका गए थे, तो कुछ पढ़ाई के लिए लोग कई आईएएस अफसर जाते रहते हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, तो क्या अब मान लिया जाए कि खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा? जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और अब इस तबादला नीति के तहत ये तबादले किए जा रहे हैं, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर क्या रहेगी आगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से अहम खबर, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का निर्देश सामने आया है। ऑनलाइन बस बुकिंग कैंसिलेशन ना करने का निर्देश दिया है। 15 जून के बाद ये बुकिंग जो है कैंसिलेशन नहीं करने का निर्देश है। सभी बसों को साड़िया मुख्यालय से फिक्स करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जून से प्रत्येक गाड़ी की समीक्षा की जाएगी और कैंसिलेशन पर जिम्मेदारी अधिकारियों से रिकवरी करवाई जाएगी। पंद्रह जून से प्रत्येक गाड़ी की अब समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो कैंसिलेशन होगा उसकी रिकवरी के लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का यह निर्देश सामने आया है। ऑनलाइन बस बुकिंग कैंसिलेशन ना करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, यानी कि एक बार अगर ऑनलाइन बुकिंग हो गई तो उसे कैंसिल ना किया जाए, ये निर्देशित किया गया है। अधिकारियों के ऊपर एक जिम्मेदारी इसे कहा जाए संदीप, या फिर एक प्रेशर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वजह इसकी है साफ है कि परिवहन विभाग में जो भी टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी उसका कैंसिलेशन नहीं होगा कहीं भी किसी प्रकार से। तो 15 जून के बाद से जो भी टिकट हुए हैं उनका कैंसिलेशन न किया जाने का निर्देश जारी किया गया है। वजह साफ है कि जिस तरीके से धूप तेज हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अगर टिकट किसी का कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक तरफ से दूसरी यात्रा करते समय यात्रियों को काफी समस्या उत्पन्न होती है। तो शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रकार से जो भी गाड़ी का कैंसिलेशन होगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी होंगे और अधिकारी, यानी कि अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो अधिकारियों की होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल
बढ़ते आगे, दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट दीजिए, फिर कल सुनवाई होगी। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? कल तक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगा। टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि लगातार पानी की बर्बादी को लेकर अब दिल्ली सरकार को भी जवाब देना होगा और इसी आधार पर आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो पहले रिपोर्ट दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इसके बाद सुनवाई होगी। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? दिल्ली में जल संकट जिस तरह से बना हुआ है, उस पर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और भाजपा की सरकार केंद्र दोनों को लेकर लगातार राजनीति का विवाद बना हुआ है। पानी का संकट जनता का दूर नहीं हो रहा है। दिल्ली वाले त्राहिमाम में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के मद्देनजर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और पुलिस को भी कहा कि जो टैंकर माफिया है, हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है, मुरुक नदी और कपूरी के बीच में पानी की टैंकर माफिया चोरी करते हैं, इसको कैसा रोका जाए, इस पर क्या आपने? दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है हरियाणा सरकार पर कि पानी जो है वो फिलहाल पर्याप्त मात्रा में जितना डिमांड किया गया उतना हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो ये टैंकर माफिया का जो मसला बीच में निकलकर सामने आया, क्या हरियाणा सरकार उतना पानी दे रही है? हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना पर्याप्त पानी हरियाणा सरकार के द्वारा दिल्ली को दिया जाता है, उससे ज्यादा वो पानी दे रहे हैं। पानी दिल्ली तक ना पहुंच पाना, दिल्ली के जनता तक पानी की सप्लाई पूरी ना हो पाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार ठहरा रही है। उनका कहना है कि जो हमारे तक से पानी छोड़ा जाता है वो पानी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अखिलेश। तो टैंकर माफिया मुरैना से खबर, सीएनजी गोदाम में लगी भीषण आग। सीएनजी रिफिलिंग प्लांट पर भड़की आग। मुरैना के जौरा रोड पर छैरा गांव के पास का मामला सामने आ रहा है। बागचीनी के एमएस रोड पर यह बना है सीएनजी रिफिलिंग प्लांट, जहां पर आग लगी। हमीरपुर से खबर, सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस टीम ने खोए हुए 156 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइलों की कीमत करीब 23,05,300 रुपये आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल स्वामियों को फोन सौंपे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।